हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर कि कक्षा 9 के जो वार्षिक या अर्धवार्षिक में जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं 2024-25 के लिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमने अध्याय 1 जो संख्या पद्धति है उसके हमने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको कि पहले अध्याय में से कौन कौन से सवाल बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन पर जाकर भी आप देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में। उसमें हम ये समझने वाले हैं आज कि पूरे अध्याय में, जैसे अध्याय आपकी कितनी यूनिट है इसमें आपका 2.1 है ना, फिर 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है ना, 2.5 है क्या, मतलब 2.4 तक, मतलब जितने भी आपका दूसरा अध्याय, टोटल पूरा अध्याय आपका कवर कर दूंगा। मैं बता दूंगा कि दूसरे अध्याय में से कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं और कौन से आ सकते हैं। तो चलिए देर ना करके हम यहाँ पर समझ लेते हैं, और इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि इसके बाद हम जब हमारे पूरे अध्याय कवर हो जाएंगे कि मैं आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं, फिर उसके बाद हम इनके सोल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जितने आपको सवाल आ जाएं आप कर लें, अदरवाइज उसके बाद मैं खुद करवाऊंगा इनके पूरे सोल्यूशन। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो बनता है वो क्या बनता है कि जैसे बहुपद वाला क्वेश्चन आता है, कैसा आता है कि बहुपद क्या लिखा है होता है, बहुपद पी वाई बराबर y की घात 3 माइनस वाई प्लस 1 के लिए P0 है ना, P0 या P0 व P2 ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुनो आप। यहाँ पर मैं कहना वाला हूँ कि यहाँ पर जो सवाल है वो सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, मेथड देखना है आपको। क्या देखना? तरीका देखना है, ना कि सवाल को रट लेना आपके यही सवाल आया था सर ने ये बताया था। तरीका समझो आप। जैसे ये वाला जो सवाल होते हैं सॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है पी वाई है ना, पॉलिनोमियल ऑफ y, तो यहाँ पर लिखा हुआ है p ऑफ y, तो y की जगह पर आपको क्या लिखना है यहाँ पर, या p की पहले 0 लिखना है, फिर 2। इस पूरे सेंटेंस में p की जगह पहले 0 रख के देखना है, फिर p की जगह 2 रख के देखना है, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक, समझ में आया? इसी में आपको दूसरा सवाल भी आ सकता है, पी टी कर दे, आपको पी एक्स कर दे, पी के कर दे, कुछ भी कर दें, वो आपको करना यही है। क्या करना है आपको? यही करना है। एक सवाल और आता है इसी में का आपको कि पहले ही आपको ये दे दिया जाता है ऊपर, ठीक है, ऊपर ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके बाद ये से नंबर 1 कर दिया, नंबर 2 कर दिया, उन्होंने कहा ये नंबर 1 में हो गया पी वाई और वाई बराबर 3 माइनस वाई प्लस के 1 है ना। अब ये ऊपर ही क्वेश्चन आ जाएगा, ये वाला इतना सा यहाँ से लिखा यहाँ ऊपर आ जाएगा, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका का ये वाला ये यहाँ लिखे हो जाएंगे। और कोई सा भी यहाँ पर लिखा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर पी वाई वाला और लिखा हो जाए, जैसे ऐसा हो जाएगा पी वाई और वाई की घात 3 माइनस के 1 ऐसा लिखा हो जाए। आपको सिर्फ क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ये पहला वाला पाए 0 है, तो पहले हम p बराबर जब 0 रख रहे हैं, मतलब p की जगह y की बराबर 0 रख रहे हैं, तो फिर 2 रखेंगे, ऐसे हमें समझना है। ठीक है, तो एक तो ये हमारा ये टाइप वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का सवाल आ सकता है। ठीक है, इसी में का एक सवाल और होता है, जैसे आपको अब क्या कह रहा है, अभी तो ये ऐसे दिया था कि आपको रखना है, अब इसी में आपका दूसरा टाइप बन जाता है। टाइप यही है, जैसे कि ये वाला बन गया कि x बराबर 2 पर बहुपद, क्या बहुपद x बराबर 2 पर बहुपद क्या है, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। अब आपको बहुपद कहाँ दिया, ये बहुपद है आपका, और आपको क्या कहा उसने कि x बराबर 2, इसका मतलब जहाँ जहाँ x लिखा है इस वाले सवाल के अंदर, वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, 2 रखना है। मतलब ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 2 माइनस 4 की पावर 2 की घात 2 प्लस 3, ऐसे आप इसको गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से आपको दूसरे तरह से भी आपको दे सकते हैं सवालों को। ठीक है, समझ में आया? मतलब मान रखने के लिए आपसे बोल सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर x बराबर 0 दे दें, x बराबर y दे दें, x बराबर माइनस के 1 दे दें, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आपसे कि आपको ये करना है। ठीक है, अब आपको ये हो गया आपका क्या, दूसरा टाइप का सवाल। टाइप इसको हम कह सकते हैं है एक ही, इसी जैसा ही है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखो
और सवाल है, जैसे कि हमने अगर यहाँ पर तीसरा सवाल अगर आपसे बोले कि शून्यक क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शून्यक ज्ञात करो या शून्यक क्या है। तो शून्यक क्या होते हैं? शून्यक मतलब होते हैं अल्फा और बीटा के मानों को हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। अल्फा बीटा के मान, जब भी हम गुणनखंड करके एक्स के दो मान निकालते हैं तो पहला मान होता है हमारा एक्स अल्फा का और दूसरा वाला जो हमारा एक्स का मान होता है गुणनखंड में वो होता है बीटा का मान। इसी को हम क्या कहते हैं? शून्यक निकालना। ठीक है, तो जांच करने के लिए ऐसे भी आ जाए कि जांच कीजिए कि -2 और बहुपद 2 x + 2 के शून्य क्या हैं या नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी आ सकता है। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, जो आपसे मान रखने के लिए कह रहा है वही आपको यहाँ पर मान रखना है। ठीक है, ऐसा भी लिखा आ जाता है कई बार आपको, जैसे ये लिखा है ऐसा वाला, ऐसा भी लिखा आ सकता है कि x + 2 पर बहुपद की ये वाला मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये कोई भी चेंज हो जाएगा, पर लोकेशन यहाँ चेंज हो गई। अभी x = 2 था, डायरेक्ट था, अब आपको ये निकालना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे कि x + 2 = 0। अब ये इसको उधर ले जाओगे तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? ये x = -2। तो अब इस समीकरण में क्या रखा जाएगा? इस वाले समीकरण में अब ये वाला जो समीकरण दिया है ना, इसमें अब क्या रखा जाएगा? -2। अगर ऐसा दिया कंडीशन तो आपको ऐसे करके मान निकालना पड़ेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई? मतलब इसी टाइप का सवाल आपको रहेगा, या तो आपसे डायरेक्ट इस टाइप से आएगा या फिर आपको ऐसे दे देगा या फिर आपसे कहेगा कि पहले अब x y z या t कुछ भी का है, कुछ भी है उसका मान निकालो। अगर अब ये बटे में आ जाए, ऐसा अगर आ गया कि x = 4/5 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको x की जगह पर 4/5 यहाँ पर लिखना है। जहाँ पर 4/5 यहाँ भी 4/5, ऐसा अगर 4/5 इसका आ गया कि 4/5 का भी होल वर्ग आ गया ऐसा वाला, तो इसको भी कर देना 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना हो गया आपका? 16। 5 का वर्ग हो गया 25। इस टाइप से लिखते से चले जाना आप, बस आपको मेथड याद होना चाहिए, तरीका मैं खुद करवाऊंगा आपको, ध्यान रखें आप। ठीक है, अब ऐसा भी आ जाता है कई बार आपसे कि शून्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्यक ज्ञात करो, शून्यक निकालो। जैसे अगर ऐसा आ गया शून्यक ज्ञात कीजिए, कैसा लिखा आ गया? ऐसा लिखा आ गया शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? शून्यक ज्ञात कीजिए। कौन से वाले? जैसे ऐसा सवाल आ गया कि p of x = 2x + के 5। तो p of x पता नहीं है हमें क्या है p of x बराबर। अब हमें इसका मान निकालना है। हमने क्या मान लिया कि p of x कितना रख दें हम? 0। हमारी मर्जी, हम 0 रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी रखते हैं, पर हम इसको क्या मानते हैं? सबसे पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर -1 रखना है, फिर 2 रखना है, -2 रखना है, इस टाइप से। अब अगर हमने यहाँ 0 रख दिया तो ये पर क्या हो गया बताओ? ये 2 × 0 + के 5, ये तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया? सिर्फ 5 आ गया। तो 5 क्या कहलाएगा यहाँ पर? हमारा ये आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा? ये 5 आंसर कहलाएगा। ठीक है, मगर इस टाइप से अगर हम रखेंगे तो हमारा ये कहलाएगा। अगर हमने क्या नहीं रखा, हमने अगर क्या रखा? 0 रखा, p of x = 0। क्या रखा हमने? p of x बराबर में 0 रख दिया हमने, अगर ऐसा वाला, तो एक तो आंसर ये बन जाएगा। पर ये आपने क्या माना? इसको हम गलत मानेंगे, ऐसे नहीं रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा? ये p of x अगर हमने माना, अगर ऐसे यहाँ 0 होता तब हम यहाँ पर रखते। अगर हमने इसको बराबर में माना 0, इसका मतलब ये बराबर में ये है ना, तो हमने इसके बराबर में क्या लिखना है अब? 0। तो ये हो गया 2x + के 5 बराबर में 0। अब इस 5 को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर ये हमारा हो गया -5 और ये गुणा में है तो ये बटे में हो जाएगा। तो x बराबर -5/2। तो ये हमारा क्या आ गया? x का मान आ गया। तो ये क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है ये। तो इस टाइप का भी सवाल हो सकता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। और आपके कुछ सवाल और हैं, जैसे कि गुणनखंड करके आपको निकालना रहते हैं। गुणनखंड करके क्या निकालना है आपको? एक k का मान आता है। क्या आता है? एक k का मान भी आता है। देखो सुनो जरा, 1 मिनट रुकना। देखो k का मान, जैसे क्वेश्चन आता है आपका क्या k का मान निकालिए। क्या निकालिए? k का मान निकालिए। ऐसे लिखा आएगा कि यदि, क्या लिखा आएगा? यदि x - 1, 4x की घात 3 + 3x² - 4x प्लस का k, ऐसा लिखा आ गया ना आपका। तो आपको क्या करना है इसमें? इस सवाल में हमें यहाँ पर ये दे दिया है कि x - 1, तो यहाँ पर x - 1 बराबर 0। तो इसको हम 1 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या आ गया? 1। तो हम इस समीकरण में क्या रखना है? 1 रखना है और ये k का मान हमें निकाल के देना है उसको। ठीक है, अब हम इसको गुणनखंड से करें, इसको हम कैसे भी करें, हमें इसमें का मतलब हमें ये निकाल के सवाल का आंसर देना है। ठीक, एक तो ये हो गया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि मध्य पद को विभक्त करके ये वाला
गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें गुणनखंड करना याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको? गुणनखंड आपको आना चाहिए। तो गुणनखंड सीख लीजिए आप। गुणनखंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गुणनखंड आना चाहिए। तो गुणनखंड निकालना आप इसमें सीख लें कि गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। अब दूसरा सवाल आपका इंपॉर्टेंट क्या बनता है इसमें? जो सर्व समीकाएं हैं आपकी, जैसे आपसे कहा उसने कि 3 2 माइनस एक्स, एक कोष्टक, और दूसरा कोष्टक है आपका 3 प्लस के 2x। अब इसने कहा गुणनफल कीजिए। क्या कीजिए? इसका गुणनफल निकालिए। अब गुणनफल का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, गुणा करना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको 3 का गुणा पहले इस पूरे कोष्टक में करेंगे और फिर -2 का गुणा फिर इस पूरे कोष्टक में कर देंगे आप। तो जो आपको आंसर निकलेगा ना, वो क्या निकलेगा? आपका गुणनफल निकलेगा। क्या निकलेगा? गुणनफल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, गुणनफल निकल जाएगा। तो एक सवाल आपका इस टाइप का हो गया, एक सवाल ये हो गया। अभी तक मैंने कितने सवाल बताए आपको? देखो, एक ये बताया था 2, ये 3 और एक शून्य ज्ञात करना हो गया, है ना। तो ये कितने हो गए हमारे? 4। तो ये भी शून्यक में ही है, मतलब उसमें हो गया तो 5 हो गया। गुणनखंड आप सीख लेना 6, ये हो गया हमारा 7। ठीक है, गुणनफल निकालना हो गया हमारा ये। के का मान वाला सवाल आता है, आपको ध्यान रखना है। के का मान -1 करके भी आ सकता है, कैसे ही आ सकता है। के का मान बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व समीका दी है तो ये सर्व समीका हमने कर ली। गुणनफल ज्ञात करना है तो गुणनफल हम क्या कर लेंगे? ज्ञात। या तो सर्व समीका का इस्तेमाल करने को कहेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगी? सर्व समीका ही लगाना पड़ेगी। अब एक आ सकता है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय किसे कहते हैं? क्या आ सकता है? गुणनखंड प्रमेय याद कर लेना। हो सकता है गुणनखंड प्रमेय का आपसे क्या पूछ ले? कथन पूछ ले। कथन क्या है? क्या पूछ ले? कथन क्या है? तो ये भी आप याद कर लेना एक। और उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि जैसे कि ये पूछे आपसे कि 104 गुणा 96 का गुणा कैसा करना है? सीधे करना है, सीधे गुणा किए बिना, है ना, बिना सीधे गुणा किए बिना इसका क्या करना है? हल करना है। जैसे हम बचपन में 8th में करते थे, आपने देखा होगा। ये कितना है आपका? 104 है, इसको हम मान लेंगे 100 प्लस के 4। ठीक है, ये हो गया। फिर ये कितना है? कम है, तो हम इसको 100 माइनस के 4 मान लेंगे। ठीक है, तो ये 100 हो गए। अब हम इनका गुणा कर देंगे, जैसे 100 और 100 का, 100 और 4 का, इस टाइप से हम करेंगे ना, तो हमारी सर्व समीका का इस्तेमाल हो जाएगा और हम क्या कर लेंगे? इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो बिना गुणा किए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही सवाल हमारे इसमें सर्व समीका में मिलते हैं। ठीक, ऐसा सवाल भी आ सकता है, आपसे पूछ ले एक बार, ऐसे कह दे कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 और बराबर के अंदर x प्लस के y और x स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। इस टाइप का सवाल अगर आ गया आपको तो क्या करोगे आप? ऐसा सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका कि x की घात 3 प्लस y की घात 3, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको इसमें क्या करना है? आपको इसको सिद्ध करना है। मतलब आप ये वाला पक्ष लेके जाओ तो ये वाला सिद्ध करके बता दो, अगर इसको लोगे आप इस्तेमाल करोगे सवाल को तो ये निकाल दो। बस ये आपको दिमाग में रखना है, इस टाइप का सवाल आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इन सवालों को कैसे करना है हमें। ठीक, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 64 m की घात 3 माइनस 343 m की घात 3 का क्या करना है? गुणनखंड। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि गुणनखंड करना जरूर सीखना पड़ेगा आपको। तो गुणनखंड जरूर सीखिए आप, गुणनखंड कैसे होंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा कुछ एक आध सवाल गुणनखंड का हो गया। फिर एक आध को हो सकता है कि क्षेत्रफल से पूछ ले, जैसे उन्होंने कहा कि लंबाई चौड़ाई का है तो व्यंजन ज्ञात कीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आप सर्व समीका से क्या याद निकालो? घनमूल निकालो। क्या निकालो? घनमूल निकालो। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सर्व समीका का प्रयोग करके, है ना, सर्व समीका के प्रयोग से क्या निकालो? घन ज्ञात करो। ठीक है, तो ये आपका आ सकता है। मतलब सर्व समीका अगर आपको दी है तो आपको याद रख सकता है। और गुणनखंड तो आपका पक्के में ही है कि आएगा है ही, क्योंकि गुणनखंड करना इसका मतलब आपको आना चाहिए गणित। ठीक है, गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड बहुत सारे टाइप्स के हैं, इसमें आप गुणनखंड की प्रैक्टिस करना जिसमें आपका गुणनखंड बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, अब गुणनखंड आपको और फॉर्मूले वाले भी आ सकते हैं, जैसे a प्लस बी की आपको कुछ फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे इसमें, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल क्यूब है ना, और भी है जैसे कि एक बार प्लस एक बार माइनस लिख देते हैं, ऐसा वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप के भी फॉर्मूले हैं। जितनी भी सर्व समीकाएं हैं आपको इनकी सर्व समीकाओं को याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे एक दो इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे और बन जाते हैं कि जैसे कि 49 a स्क्वायर प्लस 70 ab और प्लस
25b² के गुणनखंड कीजिए। कैसे कीजिए? के गुणनखंड कीजिए। मतलब इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, आपको ऐसे याद रखना पड़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इन सवालों को हमें करना पड़ेगा। एक बार और देख लें आप, ये सवाल मैंने बताए हैं आपको, ये सवाल आपको करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, टिक कर लें। और ये सवाल है कुछ, ये सवाल भी हमें करना है। तो ये 2 पेज में जो मैंने आपको सवाल बताए हैं वो दूसरे अध्याय के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इन सवालों को आप, एक सवाल और आता है प्रसार कीजिए। एक सवाल और आप देख लो, एक सवाल और क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका प्रसार कीजिए। प्रसार का मतलब है कि वही फॉर्मूला लगाना। जैसे ऐसा लिखा आ गया कि 3a + 4b⁻³ 3, इसका मतलब क्या है? और क्वेश्चन क्या लिखा आएगा? का प्रसार कीजिए। क्या? प्रसार कीजिए। प्रसार का मतलब क्या होता है? उसको हल कीजिए। अब प्रसार करना है तो यहाँ पर क्या लग गया? a + b का होल, उसका मतलब क्यूब लग गया। यहाँ पर घन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुम्हें। कौन सा वाला? ये वाला, x⁻³ + y⁻³ + 3xy + x+y, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे प्रसारित, यहाँ पर प्रसार कीजिए का क्या लिखा आ सकता है? प्रसारित। प्रसारित कीजिए। क्या लिखा आ सकता है? प्रसारित कीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा अध्याय, जिसका नाम क्या था? बहुपद था। इसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, गुणनखंड की कीजिए। और भी बहुत सारे सवाल हैं, बस मैंने आपको मेथड बताए हैं, ना कि आपको सवाल बताए हैं। ठीक है। तो तरीके करना सीखिए, बाकी सवाल कोई सा भी आ जाए आप कर सकते हैं। गणित के अंदर बच्चा डरता कब है? जब उसको सवाल आता नहीं है। सवाल नहीं आता उसको तरीका नहीं आता कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है। तो आपको तरीके सीखना है, ना कि सवाल को हल करना सीखना है। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, और आपके जो रिलेटिव्स हों उसको, उनको भी भेज दीजिए। आपका बच्चा 9th में पढ़ रहा हो या दोस्त 9th में पढ़ रहा हो, उनको भी भेज देना। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।